अजीज तलबा, हम तहारत के मसाइल को पढ़ रहे हैं कि कपड़े किस तरह पाक किए जाते हैं, जिस्म को किस तरह पाक किया जाता है। इसी तरह बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनका हमें नहीं पता चलता, हमारे माशरे को, हमारे लोगों को नहीं पता चलता। उनमें से एक मसला ये भी है कि जब हम किसी धोबी से अपने कपड़े धुलवाते हैं या शहर के अंदर ड्राई क्लीनर होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहां पर क्या मसला है? क्या वहां जो कपड़े धोते हैं उनको पहनना जायज है कि नहीं? ठीक, क्या उन कपड़ों पर जिस तरह वो धोते हैं हमें वो कपड़े पहनकर नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, इसके बारे में एक दो बातें होंगी आज। पहली बात यह है कि आपके कपड़े नापाक हो गए, ठीक है, आपके कपड़ों पर गंदगी लगी है, खून लगा हुआ है। अब आपने वो खून को साफ नहीं किया, आपने वो कपड़े दे दिए धोबी को, ड्राई क्लीनर को, दुकान वाले को, ठीक है। अब आपने वो साफ नहीं किया, ना आपने अगले धोबी को बताया कि भाई ये कपड़ा नापाक है, पहले उसको साफ करना आपने। अगर आपने बगैर बताए उसको दे दिया, उसने धो दिया, तो वो कपड़ा आपका नापाक ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कपड़े धोते हैं सब कपड़ों के अंदर, ठीक है। जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, उन्होंने ऐसे ही धोना है बेहतियाती के साथ, क्योंकि उनके पास तो एक दो कपड़े नहीं होते, उनके पास तो कई कपड़े होते हैं, ठीक है। उन्होंने एहतियात नहीं करने, ठीक है। लिहाजा जरूरी है, अगर आपके कपड़े पर कोई नजासत लगी है, कोई खून लगा है, कोई नापाक शय लगी है, तो आपने पहले उसको साफ करना है, फिर आपने आगे देना है, ठीक है। ये एहतियात है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि जनाब कि हमारे कपड़े पाक हैं, मैंने कपड़े दिए धोबी को, अब मेरे कपड़ों पर कोई खून नहीं लगा, ठीक है, लेकिन जो बाकी लोगों के कपड़े हैं वो, अब उनका तो हमें नहीं पता, इनका क्या हुक्म होगा बताइए। समझ आई? सवाल समझ आ गया आपको कि भाई मैंने कपड़े दिए धोबी को, अब मैंने कपड़े पाक दिए हैं, मेरे कपड़े पर कोई खून नहीं लगा, कोई नजासत नहीं लगी। अब जो धोबी के पास बाकी कपड़े हैं वो मुझे क्या पता, इसका क्या हुक्म है? इसका हुक्म यह है जनाब, जब आपके कपड़े पाक हैं, ठीक है, ये मसला उन लोगों का है, ठीक है, आपने अपना हक अदा कर दिया, ठीक है। अगर आपके बदन पर खून लगा है, अगर आपके कपड़ों पर, आपने उसको साफ कर दिया, धोबी को दे दिया, अब ये उसका फर्ज बनता है कि वो किस तरह धोए कपड़े, ठीक है। वो बाकी लोगों से पूछे भाई ये आपके कपड़े नापाक तो नहीं है, ठीक है, ये उसका फर्ज बनता है। अब आपकी नमाज अदा हो जाएगी, ठीक है, जब आपने कपड़े साफ दिए होंगे। बात समझ आ गई फर्क की? ठीक है जी जी जी, बोले बोले बोले। अगर आप अभी नापाक कपड़े धोते हैं, दो दिन जो नापाक कपड़े धोते हैं, तो आपका कपड़ा नापाक हो जाएगा? भाई धोबी ने हमारे कपड़े बाकियों के साथ मिक्स कर दिए, तो ये हमारा मसला नहीं है, ठीक है। जब हमने कपड़े पाक दिए ना, उसको हमने कपड़े पाक दिए हैं, तो हम उन कपड़ों से नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई ना आपकी? क्योंकि जो तहारत है, जो यानी कि कपड़े पाक रखने का हुक्म, मेरे कपड़े का सवाल मुझसे होगा, आपसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने कपड़े पाक रखे हैं तो ये मसला आपका नहीं है। अब ये धोबी का मसला है, वो किस तरह लोगों को वो बताए ना, भाई जिनके कपड़े नापाक हों वो मुझे पहले बताए, ठीक है। ये आपका मसला नहीं है। अगर लोगों के कपड़े दरमियान में मिक्स हैं तो ये आपका मसला नहीं है, ये उनको शरीक क़यामत के दिन सवाल होगा, ठीक है। आपका मसला, आपका फर्ज क्या बनता है
कि भाई अगर आपने धोबी को कपड़े देने हैं, अगर कोई खून या कोई इस तरह की चीज लगी है, अगर आपने उसको नहीं बताना, ठीक है, तो फिर आप घर से साफ करके जाएं। हाँ, अगर आप नहीं साफ कर सकते, आप बताएं धोबी को, भाई मेरी बात सुन ले, मेरी कमीज पर फला फला दाग है, ये नापाक है, इनको पाक तुमने करना है, फिर ठीक है। बात समझ आ रही ना मेरी? ठीक है। अच्छा अच्छा, अब एक बंदा है, ये तो है यानी कि नजासत का बयान। अब वुजू की तरफ आते हैं। हमने पहले भी वुजू के बारे में कुछ पढ़ा। एक बंदे की आंखों से पानी रुकता ही नहीं है। अब मसला ये है कि अगर आपकी आंखों से पानी बहता रहता है, आपका वुजू टूट जाएगा। बात समझ आई आपको? अगर आपकी आंखों से पानी बहे, मिसाल के तौर पर आपकी आंखों को तकलीफ है, कोई भी दर्द है, कोई चीज चली गई अंदर, मच्छर चला गया, आपकी आंखों को दर्द होता है, पानी निकलता है, उस पानी से आपका वुजू टूट जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक तो ये बंदा है। अब एक बंदा वो है कि उस बंदे को बीमारी लगी हुई है, वो पानी बहता रहता है। अब शरीयत ने क्या कहा है? आपका वुजू नहीं है। अब हमने नमाज भी पढ़नी है उस बंदे ने, फिर क्या हुक्म है? ये बात की समझ आ रही ना आपको? अगर एक बंदे का आंख से पानी बहता रहता है, आता रहता है, ठीक है, अब वो बंदा क्या करे भाई? वो मजबूर है ना। अब इसके बारे में हमें हुक्म ये है, अगर एक बंदे का पानी बहता रहता है, नमाज का पूरा टाइम, अब देखो जोर का टाइम शुरू होता है तकरीबन, फर्ज करो 1 बजे शुरू हुआ, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी पूरा दिन उसका पानी बहता रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है। अब इसका हुक्म यह है कि जब वो नमाज पढ़ेगा ना, हर नमाज के वक्त वो नया वुजू करेगा, चाहे वो पेशाब या पखाना करे चाहे ना करे। ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि उस बंदे ने नमाज फजर अदा की, दरमियान में उसने उसका वुजू नहीं टूटा, वो उसी वुजू से जोर की नमाज पढ़ ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। हमें इस्लाम ये कहता है भाई, अगर आपके कतरे आते हैं आंख से, तो आपने हर नमाज के लिए अपना नया वुजू करना है। बात समझ आ गई आपकी? इसी तरह अगर एक बंदे का नाक से खून बहता है, बहता रहता है, थोड़ा सा हाथ लगाया बह गया, अब हर नमाज, उसका भी यही हुक्म है, ठीक है, कि वो हर नमाज के वक्त अपना, क्योंकि अच्छा इसको शरीयत के अंदर कहते हैं माजूर, यानी कि ये बंदा मजबूर है। ठीक है। अल्लाह ताला ने मजबूरों के लिए बंदे को माफी रखी हुई है। ठीक है। अब देखिए, अब एक बंदा है, एक बंदे का पानी निकलता है हर रोज, एक निकल आया, 2 कतरे निकल आए, रुक गया, जोर के टाइम फिर निकल आए, रुक गए, असर के टाइम फिर निकल आए, 2-4 कतरे, 1-1 2-2 मिनट, भाई वो जब उसका वुजू टूटेगा वो नया वुजू करेगा। शरीयत ने रिलीफ, माफी उसको दी है जिसका पानी बहता रहता है। शरीयत ने माफी उसको दी है जिसकी नक्सीर बहती रहती है हर टाइम। ठीक है। अब एक बंदा है, अब एक बंदे को दिन में 1 दफा खून आता नाक से, उसके लिए यह हुक्म नहीं है भाई माजूर का। ठीक है। उसके लिए हुक्म यह है कि जब खून निकलेगा उसी वक्त वुजू टूट जाएगा। ठीक है। अगर दिन के अंदर उसने 20 दफा कुरान पाक पढ़ना है तो वो 20 दफा ही नया वुजू करेगा। ये बात का फर्क समझ आ गया आपको? 2 बातें होगी। अच्छा जी, वो नमाज के मसाइल के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको बताएंगे, लेकिन नमाज टूट जाती है। अभी तक ये आपके लिए यही समझे, इनको बाद में बताएंगे। ठीक है। नमाज टूट जाए नहीं, और नमाज का मसला आगे आने में। अच्छा, अब एक बंदे पर गुस्ल फर्ज है। ठीक है। एक बंदे पर गुस्ल फर्ज हो चुका है, अभी उसने वुजू नहीं किया,
क्या वो कुरान पाक की तिलावत कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, शाबाश। अच्छा, एक बंदे ने जो बेवुजू है, गुस्ल नहीं फर्ज, वुजू उसका नहीं है, क्या वो कुरान पाक की तिलावत कर सकता है? जी जनाब, वो अगर बंदा बेवुजू है तो वो कुरान पाक को हाथ लगाए बगैर कर सकता है। ठीक है, बेवुजू हो बंदा, कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकता, जुबानी पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन जिस बंदे पर गुस्ल वाजिब है वो बंदा ना कुरान पाक की तिलावत कर सकता है ना उसको हाथ लगा सकता है। ऐसे ही हमारी जो माएँ बहनें हैं जिनको हैज आता है उनको भी खून आता है। ठीक है, हर माह के बाद उनको भी खून आता है। जब उनको खून आता है ना, ये इनका कई कई दिन रहता है, तो उस वक्त वो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती, कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकती। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, एक और मसला हमारी माओ बहनों के लिए जो नील पॉलिश लगाते हैं, वो अगर एक औरत या बंदे हैं, कोई भी लगाता है, अगर एक बंदा या औरत नील पॉलिश लगाती है उसका क्या हुक्म है? ठीक है, उसका हुक्म दो तरह का है। एक वो नील पॉलिश होती है कि देखें हमने क्या करना है, हमारा मकसद जब वुजू करना है ना, हमने कि नाखून तक पानी जाए। ठीक है, नाखून तक पानी, यानी हमने नाखून धोने हैं, ये नाखून इसके अंदर शामिल है वुजू के अंदर, ये बात याद रखें आप। ये नहीं है कि आप, मैंने कहा था हाथ धोने हैं, हाथ यहां से शुरू होते, नहीं नहीं, ये नाखून भी शामिल है। अब एक औरत ने नील पॉलिश ऐसे लगाई है कि वो पतली है, उसके अंदर से पानी नीचे चला जाता है, उसके अंदर केमिकल या हराम चीज नहीं मिलाई, तो वो ठीक है। लेकिन ऐसी नील पॉलिश है नहीं। जो आज की नील पॉलिश है उनके अंदर केमिकल भी होता है, उनके अंदर हराम की चीजें भी होती हैं, और उनसे पानी आगे भी नहीं जाता, वो जम जाते हैं ऊपर। ठीक है, इस वजह से अगर किसी औरत ने ये लगाया तो उसका वुजू नहीं होगा। बात समझ आ गई आपके? ठीक है जी, जी सवाल करें, शाबाश आप। अगर एक बंदे का गुस्ल फर्ज है तो उन्हें गुस्ल ही करना चाहिए, जो कुरान जो पढ़ा, जो नमाज पढ़नी, उन्हें गुस्ल ही करना चाहिए, वजू नहीं करना, वजू नहीं करना। जी, इसका सवाल ये है कि भाई अगर एक बंदे पर गुस्ल फर्ज है, ठीक है, तो वो गुस्ल ही करेगा, यही सवाल आपका? जी शाबाश भाई, जब जिस बंदे पर गुस्ल फर्ज है ना, उसने गुस्ल ही करना है। देखें, जब आप पर गुस्ल फर्ज हो चुका है ना, आप पर नमाज का टाइम शुरू हो गया, फर्ज करो फजर का टाइम शुरू हो गया है, आप उठे हैं, आप पर गुस्ल फर्ज है, आप पर फौरन गुस्ल करना वाजिब है ताकि आपकी नमाज ना रह जाए। ठीक है, समझ आ गई बात की? जी, जब बच्चा बालिग हो जाता है गुस्ल फर्ज हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा बालिग हो जाता है गुस्ल फर्ज हो जाता है। समझ आ गई बात की? अच्छा अच्छा, अब ये बात आ गई, कुछ बातें आपको इसके अलावा और कुछ सवाल बताएं आप। हो गया सवाल आपके? ठीक है, ये तो हैं गुस्ल के मसाइल, तहारत को पाकी के मसाइल, ठीक है, और कपड़ों को पाक करने के मसाइल। उम्मीद है कि आपको इन 2 दिनों के अंदर ये बातें समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, अब आगे आते हैं नमाज की तरफ। ठीक है, नमाज की तरफ आना है। अब हमने देखो इस्लाम क्या कह रहा है, पहले पाक होकर मेरी बारगाह में आना है, अल्लाह की बारगाह में। ठीक है, पाक होकर, कपड़ों को पाक करके, जगह को पाक करके। ठीक है, और तुम्हारी नीयत भी हो कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए करना है। ठीक है, अब ये जो हमारे मसाइल हो चुके, अब नमाज की तरफ आते हैं। नमाज के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? नमाज के लिए सबसे पहले आपकी नीयत का होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, नीयत भी है। इससे पहले आपकी जगह का पाक होना जरूरी है। अब जगह से मुराद ये नहीं है कि आपकी ये पूरी की पूरी जगह पाक हो,
नहीं